हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बच्चे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई क्लास लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस जो मैथ है आपका, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज का टॉपिक होगा हमारा मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल, जो कि इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन बढ़ते हैं ट्रायंगल पे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। अब हम अर्थमेटिक के साथ आपके लिए एडवांस मैथ क्लास भी लेके आएंगे, ताकि आपका ओवरऑल जो वेटेज बनता है मैथ का, एसएससी की हर एग्जाम का या स्टेट एग्जाम का, उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की बड़ी ही शानदार क्लास। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करता है, बड़ा ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल दे रखी है, उसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है। एंगल ए हमारे पास है x+30, एंगल बी मेरे पास है 2x-40 और एंगल सी मेरे पास है 3x-20। तो आपने यहाँ से x वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि जो ट्रायंगल होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का दो कोण होता है, उसका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों कोणों का आप क्या करोगे, जोड़ का प्लस करोगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर में क्या आएगा, हमारे पास 180 आएगा। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एंगल ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो है एक्स प्लस में क्या है 30, एंगल बी की वैल्यू मेरे पास है 2x माइनस क्या 40, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की। और एंगल सी की वैल्यू मेरे पास है 3x-20, और जो इक्वल में किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहाँ से आप x को अलग इकट्ठा करोगे प्लस माइनस, और बिना x वाले को अलग करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2x और एक तीन एक्स हो गया, और तीन तीन कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 6x हो गया। ठीक है, तो 30 में से 40 का क्या बचेगा, -10 बचेगा। -10 और -20 कितना आएगा, -30 आएगा। बराबर में कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है। कितना, 180 डिग्री है। अब यहाँ से जो -30 है, इधर आके क्या हुआ, राइट हैंड साइड जाके तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 6x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 210 के बराबर आएगी। आपने क्या करना है, x निकालना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 6 से हम भाग करेंगे तो ये हमारे पास 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 0, और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, 35 डिग्री आएगी। यही मेरे इस क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आपके पास तीनों एंगल दे रखे हैं, तो आपने उसके बाद क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। टोटल सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आइए आगे देखिए। देखिए, जो ये सवाल आपके सामने है, ये बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास एक त्रिभुज है। मान लीजिए त्रिभुज हमने एबीसी मान ली। उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य में क्या है, आपके पास तीन मध्य बिंदु है। तीनों मध्य बिंदु को मिला के एक त्रिभुज बनती है। उस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनी है, उसका जो नाम है, इसने डी ई एफ दिया है। डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने क्या निकालना, पूरी त्रिभुज का आपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या है, एक फार्मूला बनेगा, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। फार्मूला ड्राइव करना भी सीखा है हमने, तो हम उसका यूज करके डायरेक्ट सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा बिल्कुल अच्छी तरह समझाने की। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मेरे पास जो है यहाँ पर है, जैसे कि मेरे पास ए ट्रायंगल है एबीसी। अगर आपको फार्मूला ध्यान में है तो क्वेश्चन बड़ा जल्दी निकल जाएगा, बड़ी ही फास्ट अप्रोच के साथ। और हमारे पास डी ई एफ से हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है मध्य बिंदु से। ये मेरे पास डी ई एफ है। और जो डी ई एफ का जो एरिया मेरे पास है, यहाँ पर कितना डी ई एफ का एरिया, यहाँ पर डी ई एफ का जो एरिया है छोटी ट्रायंगल का, वो कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपने जो निकालना एरिया किसका निकालना है, बड़ी त्रिभुज का एरिया निकालना है। आपके पास एक फार्मूला होता है ड्राइव किया हुआ अपने, मिड पॉइंट से जो त्रिभुज बनी है आपके पास बीच वाली, इसका जो एरिया आएगा, डी ई एफ का जो एरिया आएगा, वो क्या आएगा, पूरी ट्रायंगल एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। पूरी ट्रायंगल एरिया क्या होगा, 1/4 होगा। यानी कि हमारे पास पूरी ट्रायंगल एबीसी है, इसका क्या होगा, 1/4 होगा। तो आपने इसका यूज करके फॉर्मूले का इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। और आपके पास जो एरिया दे रखा है डी एफ, तो कितना दे रखा है आपके पास यहाँ पर, 60 दे रखा है। बराबर में क्या, 1/4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और यहाँ से आपने क्या करना, 4 के साथ गुणा करनी है 60 की। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आएगा 240 आएगा। क्या आएगा, 240 आएगा। बराबर में क्या है, एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया एबीसी त्रिभुज का 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको ऐसे दे सकता है कि आपके पास हमारे पूरी त्रिभुज का, बड़ी त्रिभुज का एरिया दे रखा है, मान लीजिए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने क्या निकालना पड़े, बीच वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़े डी एफ का। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो यहाँ पुट होगा 240, 6 से 4 से भाग करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता है।
मीन्स आपने क्वेश्चन को समझना, अप्रोच क्या लगी। दूसरी बात क्या है, जब भी आपके पास मिड पॉइंट से जो बीच ट्रायंगल बनती है, सभी ट्रायंगल का जो पार्ट का एरिया बनेगा ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होता है। डी आपका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल बीच वाले मिड पॉइंट से जो बनी है, इसका एरिया मान लो 1 है तो इसका एरिया 1 आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, 1 आएगा, ये इसका एरिया क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर एरिया में ही डिवाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए कि देखें, देखिए क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या कहता है, आपके पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु मिला के एक त्रिभुज बनाई जाती है, फिर उसके त्रिभुज के मध्य बिंदु मिला के एक त्रिभुज बनाई जाती है, इस प्रकार से अनंत त्रिभुज बनाई जाती है। यानी कि इस प्रकार से अनंत त्रिभुज बनाई जाती है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में निकालना है पांचवी और आठवीं त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ओके, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, उसमें बोलता है कि दूसरी और पांचवी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो पार्ट निकालने हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये कैसे सोल्व करें। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जिसको नॉलेज नहीं है थोड़ा इसके बारे में। ए बी से हमारे पास मान लीजिए त्रिभुज है, ए बी से हमारे पास क्या त्रिभुज है। जब भी इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज छोटे बनती है, मान लीजिए कि इसका नाम हमारे पास डी ई एफ दिया था, वहां पर आपने डी ई एफ दे दिया समझने के लिए। इसका जो एरिया आएगा बीच वाले ट्रायंगल का, वो पूरी ट्रायंगल क्या होगा, 1/4 होगा, चौथा हिस्सा होगा। क्या होगा, कितना होगा, चौथा हिस्सा होगा। मान लें कि पूरी त्रिभुज का एरिया मान लें 100 है, तो इसका एरिया जो आएगा चौथा हिस्सा का मतलब क्या होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। एक प्रकार से मतलब ये है। तो फिर इसके जो त्रिभुज बनी है, इसके मध्य बिंदु से फिर एक त्रिभुज बनती है इस प्रकार से, फिर एक त्रिभुज बनती है इस प्रकार से। इसके अंदर इनफाइनाइट, जब तक लास्ट पॉइंट तक त्रिभुज ना बने तब तो ये बोलता है इनफाइनाइट तक चलता जाता है। उसके बाद कहता है आपसे फर्स्ट पार्ट में कि जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, जो आपके पास फिफ्थ जो आपके पास त्रिभुज बनेगी इसके अंदर, और आपके पास जो 8th त्रिभुज बनेगी, उनका दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आई थिंक मैं समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जो DEF का जो एरिया आएगा, इसका क्या होगा, 1/4 होगा। यानी कि और इसमें 1/4 के केस में हमारे पास जो फार्मूला बनता है 4 की n अनुपात में 1 बनेगा। ये हम पूरा डीपली पढ़ते हैं, मतलब कि हम इस कंसेप्ट को देखें तो अगर आपके पास ऐसा केस है तो 4 की पावर n 1 आएगा। n क्या होता है हमारे पास, एक प्रकार से नंबर ऑफ टर्म दिखाता है। नंबर क्या दिखाता है, जैसे हमारे पास 5 से 8 के बीच में जो ट्रायंगल में जो अंतर है, कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो हमने क्या किया, n की जगह क्या पुट किया, यहाँ पर 3 पुट किया, और अनुपात में क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का जो क्यूब होता है कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 अनुपात क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। तो ये मेरा इस क्वेश्चन में क्या बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अप्रोच आपकी ये लगेगी इसके अंदर, जब आपके पास अनंत त्रिभुज दे रखी हो और एरिया का अनुपात निकालना हो। ओके, दूसरा जो पार्ट हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है मेरे भाई, उसमें कहता है जो आपके पास सेकंड ट्रायंगल है और आपके पास जो फिफ्थ ट्रायंगल है, इसका दोनों का अनुपात निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 4 की पावर n, और एक सेकंड से फिफ्थ के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, n की जगह 3 पुट करूंगा, अनुपात में क्या आएगा, 1 आएगा। तो कितना आएगा, 64 अनुपात 1 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, ऐसा सेम ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ। आइए आगे देखिए, ये सवाल आपके सामने है। ये भी आपका क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर ही है। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, समबाहु यानी कि इक्वल ट्रायंगल दे रखी है, उसकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसके अंदर इसके मध्य बिंदु से मिला के एक त्रिभुज बनाई जाती है, फिर एक त्रिभुज बनाई जाती है। इस प्रकार से अनंत प्रकार की त्रिभुज बनाई जाती है। और आपने क्या निकालना, आपने निकालना इसके सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग निकालना है। टोटल योग क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे इसमें, आइए देखिए। देखिए हमारे पास क्या कहता है कि त्रिभुज जो है यहाँ पर एक प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ त्रिभुज है। मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बन गई आपके पास, फिर इसके मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बन गई। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती जाती है। उस सभी का आपने क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, जब आपके पास अनंत त्रिभुज बनती है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पूरी ट्रायंगल यानी कि ABC का एरिया। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया मैंने C। ठीक है, और इसकी जो साइड दे रखी है 12 दे रखी है। इसकी साइड कितनी है, 12 है। इस साइड कितनी है, 12 है। तो मैंने बोला था अनंत त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग का जो फॉर्मूला होता है, तो यानी कि हमारे पास जो आएगा फॉर्मूला 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं 4/3, और जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ये हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल का पूरी बड़े वाले का एरिया निकलेगा। तो ये हमारा अनंत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है सभी का। ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ABC का एरिया निकालना है। और ये जो ट्रायंगल दे रखी है समबाहु इक्वेटर है, और इक्वेटर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड भुजा का स्केल।
इसके बाद क्या करेंगे, हमने वैल्यू पुट करनी है। भुजा हमारे पास क्या 12, 12 पुट करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। 4/3 √3/4, भुजा कितनी मेरे पास 12 गुणा में क्या करूँगा 12, तो यहाँ से 4 4 क्या होगा कैंसिल होगा, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन में क्या है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में होगा। आइए देखें आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए है वो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहता है। ये क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज का है। एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है और एक कितनी है 8 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाले की बात की है इसने। समकोण बनाने वाली समकोण ये भी हो सकती है आपके पास, और आपके पास समकोण ये भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास दो केस बन सकते हैं राइट ट्रायंगल के अंदर समकोण राइट एंगल। दूसरी बात क्या, कर्ण के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसने कर्ण की बात नहीं कही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसके अंदर मैक्सिमम टाइप का बड़े से बड़े टाइप का क्या है वर्ग बनता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर बनता है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। आपने क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब वर्ग की भुजा आएगी, वर्ग की भुजा आने के बाद हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला ड्राइव भी हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमने एक बार के लिए इसका फार्मूला ध्यान रखना है, कैसे हम इसको जल्दी सोल्व करेंगे। वही देखते हैं। तो हमने इस वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले वर्ग की क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा। मान लें कि मैंने एक बार वर्ग की भुजा क्या मान ली, ए मान ली। जब भी वर्ग की भुजा निकालनी हो आपके अंदर आपके पास वर्ग दे रखे हो राइट ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी बी बाय में पी प्लस में क्या करेंगे, बी करेंगे। ओके, पी बी बाई पी प्लस में बी करेंगे, ये हमारे पास वर्ग की भुजा आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर लंब होता है, बी यानी कि बेस हमारा आधार होता है, इसका ही यूज करना आपने। पी यानी परपेंडिकुलर कितना आपके पास यानी कि 8 है, बेस कितना आपके पास 6 है, और आपके पास 8 प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर 6 करेंगे। 8 6 48, और 6 और 8 कितना हो गया 14, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, 2 पे काट देते हैं, 2 7 14, 24 पे हो जाएगा ये, यानी कि 24/7 आ गया। अब मेरे पास ये जो वैल्यू आई है 24/7 है, इसका हमने क्या करना है, एक प्रकार से एरिया निकालना है। वर्ग ये भुजा आई है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, इसकी भुजा ये आई है, इसकी पावर 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, और 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे इस क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीन्स मतलब अपने क्या ध्यान रखना, जब भी आपके पास एक राइट ट्रायंगल के अंदर एक मैक्सिमम टाइप का वर्ग दे रखा हो और आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी, फार्मूले से पी बी बाय पी प्लस बी वैल्यू पुट की, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, आपके पास क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो आशा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो परिमाप है त्रिभुज का वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपने क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर वृत्त दे रखे है। ये एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगी। ये आपके पास क्या है, वृत्त है, इसके अंदर पूरा टच करके जाता है, बाहर नहीं आएगा वृत्त, ठीक है। तो आपने इसकी अंतःवृत्त त्रिज्या आपके पास दे रखी है, यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन का मतलब है अंतःवृत्त त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 5 दे रखी है, और आपने क्या निकालना है, इसका अंदर इसका पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक फार्मूला होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ इन सर्कुलर फार्मूला होता है, वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया ऊपर आएगा हमारे पास, बाय में क्या आएगा हमारे पास एस, एस यानी कि क्या है, एक प्रकार से अर्ध परिमाप है, किसका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखे हैं। कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मेरे पास रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है, मेरे पास 5 है, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने निकालना है, इसको हमने निकालना है। और आपने क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा भाई, एस ऐसे निकलेगा, लेकिन एस इनकी अर्धमाप यानी कि पैरामीटर का आपने क्या करना, आधा करना है। ये यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30 आ गई। तो मेरे पास यहाँ सोल्व करने पर आर पर गुणा करूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बराबर में 150, 30 की 5 से गुणा करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन थे ट्रायंगल, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बड़े प्यारे क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। तो इसलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।